श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, हम सबको पता है कि आज है 25 जुलाई और आज है सावन महीने का शुक्रवार का बहुत ही प्यारा सा दिन। आज हम सभी लोग रात्रि में यानी प्रदोष काल में सावन चंद्र दर्शन के लिए एक उपाय करेंगे, यानी महादेव जी के साथ साथ आप लोगों को आज चंद्र दर्शन भी होंगे, चंद्र देवता जी के, जिसके लिए हमें कुछ उपाय करने पड़ेंगे। और उपाय क्या क्या हैं, कैसे करेंगे, क्या आवश्यकता पड़ेगी, इन सभी चीज़ों की बात करेंगे हम अपने इस वीडियो में। तो मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और तीनों उपायों को समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला ही उपाय है, आखिर हमें चंद्र दर्शन कैसे करना है, यानी चंद्र देवता के लिए आप दीपक कैसे तैयार करेंगे। यहाँ पर स्क्रीन पे आप लोगों को एक दीपक दिख रहा है मिट्टी का। चाहे तो आप मिट्टी का लीजिए, अगर आपका मन है आटे का बनाने का तो आप आटे का बना सकते हैं। दीपक आप लोगों को एक ही लेना है, दोनों में से कोई एक, ठीक है। इसके बाद में अब बात करते हैं कि आखिर इसमें हम बत्ती कौन सी लगाएंगे। तो मित्रों, हम लोग यहाँ पर देवता के लिए बत्ती लगा रहे हैं, वो भी चंद्र देवता के लिए। तो आप लोगों को गोल बत्ती का प्रयोग करना है। साथ ही में चंद्र दर्शन का विशेष उपाय है, विशेष दिन है, तो इसलिए विशेष अवसर पर विशेष चीज़ यानी कि गौ माता का घी आप लोग प्रयोग करेंगे। जैसा कि मैंने बताया, चंद्र दर्शन करना है आप सभी लोगों को, तो चंद्र देवता को प्रसन्न करना है, तो इसके लिए हमें चंद्र दर्शन भी करना पड़ेगा। और चंद्र दर्शन करने का तात्पर्य है कि जहाँ पर आपके सर के ऊपर या फिर उस दीपक के ऊपर चंद्र देवता की रोशनी पड़े, वहाँ पर आप इस दीपक को प्रज्वलित करेंगे। अगर मान लीजिए आपके घर की छत पे रोशनी पूरी तरीके से, क्योंकि जब चंद्र दर्शन का दिन होता है तो चाँद इतना छोटा सा निकलता है, तो उसकी रोशनी सब जगह पहुँच पाना पॉसिबल नहीं होता। जहाँ पर चांद की रोशनी अच्छे से पड़ रही हो, वहाँ पर आपको छत पे जा करके थोड़े से चावल के दानों का आसन लगा लेना है। और आसन लगाने के बाद में इस गोल बत्ती के दीपक को आप इसी चावल के दाने के आसन पर स्थापित कर देंगे। इसको स्थापित करने के बाद में चंद्र दर्शन करना है, यानी आप लोगों को चंद्र देवता का उपाय कर रहे हैं तो चंद्रमौली महादेव जी का नाम लेते हुए, उनका ध्यान करते हुए, उनसे अपनी इच्छा, अपनी मनोकामना, अपनी हृदय की किसी बात को पूर्ण कराने के लिए मित्रों, आप सभी लोग इस जलते हुए दीपक के अंदर थोड़े से चावल के दाने और डाल दीजिएगा। और जाते जाते चंद्रमौली महादेव जी से एक ही विनती है कि हे महादेव जी, मेरे घर में जो भी परेशानियां हैं, जो भी कष्ट हैं, वह दूर हो जाए। मेरे घर के सभी सदस्य, मेरे परिवार के सभी सदस्य पर आप अपना आशीर्वाद बनाए रखें और मेरे घर में सुख शांति समृद्धि का सदा वास हो। ऐसी कामना करते हुए इस जलते हुए दीपक के अंदर चावल के दाने डाल दीजिएगा। इसके बाद में जब यह दीपक बुझ जाए, चाहे तो आप उसी समय उठा के लेते जाइएगा, अन्यथा सुबह आ करके आप इस दीपक को गौ माता को खिला दीजिएगा, अगर आटे का बनाया है तो। और अगर मिट्टी का है तो उसे उठा करके अलमारी में रख दीजिएगा, आपके दूसरे उपाय के काम आएगा। तो इस गोल बत्ती के दीपक वाला उपाय जो कि आज रात आप अपने परिवार के लिए करने वाले हैं, वह उपाय समझ गए। अब दूसरे उपाय की बात करते हैं मित्रों, जो कि है रोग मुक्ति का उपाय। आपके घर का कोई ऐसा व्यक्ति होगा, आपके पिताश्री हो सकते हैं, आपकी माताश्री हो सकती हैं, जिनका रोग ठीक ही नहीं होता। क्योंकि जब बुढ़ापा आता है मित्रों, तो रोग बीमारी भी इतनी जटिल हो जाती है कि वो इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ती। ऐसे में आज शुक्रवार के दिन, चंद्र दर्शन के दिन, आप लोग क्या करेंगे, 7 अक्षत चावल के दाने लेंगे। ज़्यादा नहीं लेना मित्रों, 7 अक्षत चावल के दाने लेंगे। उन्हें लेकर के आपको फिर से उसी स्थान पे पहुंच जाएंगे जहाँ पे आपने इस उपाय को किया, यानी जहाँ पर हमें चंद्र देवता के दर्शन हो रहे हैं। वहाँ पर पहुँच करके आपको अपने सीधे हाथ में इन 7 चावल के दानों को ले करके चंद्रदेव जी से एक ही विनती करने की, हे चंद्रेश्वर महादेव जी, मेरे परिवार के, मेरे माता, मेरे पिता या फिर आप स्वयं भी, जिसका कोई रोग नहीं ठीक हो पा रहा है, आप ऐसी कृपा करें कि हमारा वह रोग दूर हो जाए। ऐसी कामना करते हुए, ऐसी बात महादेव जी से कहते हुए, फिर आप उस चावल के दानों को लेकर के महादेव जी की शिवलिंग के पास पहुंच जाएंगे और माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आप लोग उस रोगी व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके समर्पित कर देंगे। जब आप इन चावल के दानों को समर्पित कर चुके होंगे, आपको एक ही विनती करनी है, एक ही निवेदन करना है कि हे महादेव जी, आज इस शुक्रवार के दिन मेरे उस परिवार के व्यक्ति का यह रोग बीमारी ठीक हो जाए। आप बहुत दवा करा चुके हैं, बहुत परेशान है, लेकिन उसका वो रोग ठीक ही नहीं होता, बल्कि बढ़ता ही रहता है, यानी उसमें कमी नहीं आती भी है तो फिर से वह वापस रोग बीमारी आ जाती है। तो आज इस चंद्रदेव जी से आपको बस एक ही निवेदन करना है कि हे महादेव जी, उसका रोग समाप्त हो जाए, वह पहले जैसा स्वस्थ हो जाए। ऐसे
इसके बाद मित्रों आप सभी लोग महादेव जी का आशीर्वाद लेंगे। उनसे अपने हृदय की बात कहने के बाद में आशीर्वाद लेकर के आप अपने घर पे वापस आ जाएंगे। तो 2 उपायों की बात कर ली है। तीसरे उपाय में क्या करना है, कैसे करना है, किस चीज़ का, इन सभी चीज़ों की बात करेंगे हम अपने इस वीडियो में। बस जाते जाते आप लोग को से एक ही निवेदन है कि मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें मेरे प्यारे भाई बहन जो भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं आज पहली बार। और अब हम बात करेंगे आज के तीसरे और अंतिम उपाय की। मित्रों जो आज हम लोग तीसरा और अंतिम उपाय करने वाले हैं उससे आपके घर में जो धन है जिसमें कमी होती जाती है निरंतर, उसमें वृद्धि करने का उपाय है। इसके लिए आप लोगों को स्क्रीन पे बेलपत्र दिख रही है। एक बेलपत्र लेना है जो कहीं से कटे फके और खंडित नहीं होनी चाहिए, बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। एक ही बेलपत्र लेना है। महादेव जी की सबसे प्रिय वस्तु है और सावन का महीना चल रहा है तो अभी आपके द्वारा बेलपत्र के किए गए उपाय बहुत लाभदायक होंगे। इसके साथ ही आप लोगों को लेना है लाल चंदन, बहुत ज़्यादा नहीं, 1 चुटकी लाल चंदन लेना है केवल और केवल। इसके बाद में अब हम लोग जलाभिषेक के लिए जल तैयार करेंगे। इसके लिए आप लोगों को लेना है तांबे का 1 कलश जिसमें आप लोग अपने घर का शुद्ध जल और गंगा जल लेंगे। थोड़ी थोड़ी मात्रा में दोनों चीज़ों को डाल लीजिएगा। डालने के बाद में इस कलश को उठाएंगे। अब आपने लाल चंदन इसी कलश के अंदर डाल लेना है, ठीक है। इसके बाद केवल इस कलश को लेना है और बेलपत्र को लेना है और पहुंच जाना है अपने इष्ट, अपने आराध्य भगवान शंकर के शिवलिंग के पास। यहाँ पहुंच करके आपको अपना मुख रखना है उत्तर दिशा में, ठीक है मित्रों। उत्तर दिशा में मुख करके आप लोगों को खड़े हो जाइएगा। आपने जो एक बेलपत्र ली है उसे महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। चंद्र दर्शन का दिन है, यानी आज आप लोग चंद्र दर्शन करने वाले हैं। चंद्रदेव जी महाराज के नाम से आप लोगों को महादेव जी का फिर स्मरण करते हुए, साथ ही में धन का उपाय है, धन प्राप्ति का उपाय, बढ़ोतरी का उपाय है, माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए मन में। इसके बाद में जो लाल चंदन वाला आपने जल तैयार किया है उससे पहले माता रानी से एक बार और निवेदन करेंगे कि आपके घर में जो धन की कमी हो रही है, जिससे परेशानियां हो रही हैं, आप माता रानी ऐसी कृपा करें कि हमारे घर में भी धन लाभ हो। ऐसी कामना करते हुए मित्रों माता रिद्धि और माता सिद्धि का ध्यान करते हुए इस लाल चंदन वाले जल को इसी शिवलिंग के ऊपर, इसी बेलपत्र के ऊपर समर्पित करके और महादेव जी का आशीर्वाद लेके आप सभी लोग अपने घर पे आ जाएंगे। तो मित्रों मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया आप लोगों को तीनों उपायों को समझाने का। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग ये तीनों उपाय समझ गए होंगे। इस सावन के चंद्र दर्शन यानी शुक्रवार के दिन इन उपायों को ज़रूर करिए मित्रों। आपके घर के रोग दूर होंगे, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलेगा, धन में बढ़ोतरी होगी, आपकी इच्छा और मनोकामना ज़रूर पूर्ण होगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।